What is the RMS value of an alternating current which when passed through a resistor produces heat which is thrice of that produced by a direct current of 2 ampere in the same resistor? बच्चों लेट्स से हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। इसको हमने क्या किया, एक बार AC सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रखा है। AC सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रखा है तो जो करंट आएगा उसको IRMS कह देते हैं। IRMS करंट क्या कर रहा है, इस रेजिस्टर R के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर हमें हीट डेवलप्ड कैलकुलेट करना है तो हीट डेवलप्ड इन AC करंट HAC लिखता हूँ मैं, वो क्या हो जाएगा IRMS का स्क्वायर I स्क्वायर इंटू R इंटू टाइम T। कह रहा है कि व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विच वन पास थ्रू अ रजिस्टर प्रोड्यूसेस हीट। अब जो हीट प्रोड्यूस हुआ है इज़ थ्राइस ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर। लेट्स से हमारे पास बच्चों एक फिर से सेम रजिस्टर है। हमने क्या किया है, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड किया है, एक बैटरी है जिसके थ्रू हमने एक डायरेक्ट करंट I फ्लो करवाया। ठीक है, अब ये करंट I जो है इसमें हीट डेवलप करेगा। हीट डेवलप्ड इन DC विल बी I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है बच्चों, ये I जो है वो 2 एम्पियर गिवन है तो 2 का स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है, दैट इज़ 4RT। तो ये हीट इन DC कनेक्शन हो गया, हीट इन AC है IRMS R स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कहा गया है कि जो हीट डेवलप्ड इन AC सर्किट होगा वो थ्राइस हीट डेवलप्ड इन DC सर्किट होगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ हीट डेवलप्ड इन DC क्या हो जाएगा 4 इंटू R इंटू T। ठीक है बच्चों, अब हीट डेवलप्ड इन AC आपने निकाल रखा है क्या, IRMS का स्क्वायर इंटू R इंटू T विच इज इक्वल्स टू 4 3 12 RT। RT बच्चों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से IRMS आपको क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 12। रूट 12 बच्चों आपका आ जाएगा 3.46 एम्पियर। रूट 12 क्या आ जाएगा 3.46 एम्पियर। ये आपका IRMS वैल्यू ऑफ करंट आ गया है। हमारा ऑप्शन कौन सा है 3.46, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन है और थर्ड ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक।